नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज का यह वीडियो क्लास 3 की पुस्तक रिमझिम के 8वें पाठ पर आधारित है और इस पाठ का शीर्षक है बंदर बाट। बंदर बाट एक नाटक है, तो आइए पढ़ते हैं। और इस नाटक का स्थान क्या है? खुली जगह। हालांकि नाटक एक बड़े हॉल या कमरे में हो किया जा सकता है, खुली जगह या बड़ा कमरा। पात्र, इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है। एक बंदर और 2 बिल्लियां हैं और 7-8 बरस का लड़का जो है वह बंदर का चरित्र, जो पात्र है, उसे निभा रहा है। और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं, बनी हुई हैं। जो भी हो, अगर इसका मंचन किया जाना है तो केवल हम इसे पढ़ रहे हैं। तो ये बंदर के लिए पोशाक, बिल्लियों के लिए पोशाक, ये सब आप पढ़ लें। बाकी क्या जो नाटक है हम उसे पढ़ेंगे। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। अब यह सीन है, दृश्य, पहला दृश्य। जैसे ही कोई देखेगा, यानी शुरू होगी इस कहानी की, नाटक की शुरुआत होगी, तो यही दिखाई देगा। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है और दाहिने तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली भी: नमस्ते बहन, नमस्ते। काली बिल्ली: अच्छी तो हो? यानी क्वेश्चन है कि अच्छी हो? सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। यानी सफ़ेद बिल्ली बोलती है मैं काफ़ी भूखी हूँ, ऐसे में अच्छी कैसे रहूँगी। काली बिल्ली बोलती है मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। यानी दोनों ही भूखी है तो दोनों रोटी की खोज में निकली है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है मुझे महक रोटी की आती है। यानी जो सेंट है वह रोटी की आ रही है। काली बिल्ली बोलती है हाँ, मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बोलती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं? वो बोलते हैं कि मेज पर तो रोटी रखी हुई है, अभी लपक लूं क्या, कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली बोलती है तू डर, मैं तो लेने चली। मतलब तुम डरो, मैं डर कर बैठी नहीं रह सकती, मुझे तो रोटी लेनी है क्योंकि मैं भूखी हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है रोटी तेरी? कैसे तेरी, रोटी मेरी। अब जब उस पर सफ़ेद बिल्ली बोलती है मेरी रोटी है, तो काली ने कहा कि यह तेरी रोटी कैसे हो गई, यह रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली: मैं ना दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि पहले देख, इस रोटी को तो मैंने देखा और तुझे मैंने दिखाया भी। तो काली बिल्ली बोलती है अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली: रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। अब काली बिल्ली: देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी, तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली: देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली: पहले दौड़े, दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली: मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली: मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब इस दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी, और एक दूसरे पर गुर्राती है। तभी बंदर का प्रवेश होता है। बंदर: क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, और फिर काली बिल्ली से देखते हुए तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा।
चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। अब दूसरा दृश्य होता है। इस दृश्य में क्या, बंदर की कचहरी है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली बोलती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। गवाह का मतलब वह जो इन सब चीजों को देख रहा हो और वह प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित हो और बताए कि उसने पूरा मामला देखा है और कौन सही है और कौन नहीं है। तो यहाँ गवाह उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यह पूछ रहा है क्या गवाह था। तो दोनों बिल्लियां बोलती है कहीं नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वहां कोई नहीं था इन दोनों के सिवाय जो देखकर बताया कि क्या सही है। तो बंदर बोलता है, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर, क्योंकि बराबर भागों में बांट कर रखता नहीं। जिधर भारी होता है उधर का पलड़ा नीचे रह जाता है। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। और जब सब बंदर खाकर खत्म कर देता है रोटी, तब इन दोनों को यह समझ में आता है कि ये दोनों बेवकूफ़ बन गई हैं और इन्हें यह ज्ञान होता है कि आपस में झगड़ा करके उसने अपनी रोटी गंवाई। तो यह जो नाटक था एकांकी, यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। लड़ाई झगड़ा, दोनों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो दोनों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहां आ गया। उसने रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर एक तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा, एक पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में ही वह पूरी रोटी खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो अब यह आप सोच कर लिखें, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है।
घर में झगड़ते होंगे तो माता जी या पिताजी, स्कूल में करते होंगे तो शिक्षकगण। तो ऐसा कुछ सोचकर आप लिखें। जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग बोलते होंगे, सुप्रभात बोलते होंगे, या नमस्ते ही बोलते होंगे, जो कुछ भी बोलते होंगे। अब जैसे मान लो तुम्हारी सहेली या दोस्त से मिलने पर हाय, हेलो, कुछ भी होगा, उसे आप लिख लें। शिक्षक से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, जो भी हो। तुम्हारी दादी नानी, प्रणाम, चरण स्पर्श। तुम्हारे बड़े भाई बहन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो कुछ है आप इसे लिखें। मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप तो लिखना सीख चुके हैं, लिखना आता है। अब आप पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते करते हैं, तो ये सब आप पता लगाएं। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? मेरी राय में रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी। उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? पहले ही देखते हैं कि बंदर की मंशा, वो तो चालाक धूर्त था, उसे रोटी हड़पनी थी। बावजूद ये सब सवाल पूछकर वह बिल्लियों का भरोसा जीतना चाहता था, ताकि वो बिल्लियां समझ सके कि बंदर उसका पूरा पूरा न्याय करेगा। बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है, बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है, बिल्लियां देखती रह जाती हैं। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? क्या होगा? दो के झगड़े में तीसरे को लाभ, क्योंकि यहाँ दो की इसका सोचने का कारण, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। यही कि दो झगड़ रहे थे, दो बिल्लियां झगड़ा कर रही थी, लेकिन इस उन दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ बंदर को, तीसरे को। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में कौन सी चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? तो तोल कर खरीदने में क्या है? एक तो तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, और संतरा हो गया, चावल हो गया। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? आपने बाट देखा ही होगा, बाट लोहे का होता है। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। वाह क्या खुशबू है! मैं बिल्लियों की रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकने की यह महक अच्छी लगती है? कुछ अच्छा सा खाद्य, जैसे चाउमीन हो गया, पकोड़े, हलवा, जो भी आपको लगे आप लिख सकते हैं। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो तुम भी इस तरह के नीचे दिए वाक्यों में शब्दों को आगे पीछे करके लिखो।
उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी की खोज में निकली हूँ। रखी मेज पर है वो रोटी, यानी वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। ये सब कहानी आप खुद करें। माथा पच्ची भी, मुखौटे। तो यह था इस चैप्टर पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।